हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं कास्टिंग के बारे में। देखिए, कास्टिंग की डिटेल मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरी। इसमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं और कास्टिंग में डिफेक्ट्स क्या हैं, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, सारा कुछ पढ़ेंगे। तो कास्टिंग देखिए, हमारे पास बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होती हैं अलग अलग, जिसमें ड्रिलिंग, थ्रेडिंग, ये करना, वो करना, कटिंग करना, जोड़ना किसी चीज को, वेल्डिंग करना। तो ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेसेस होते हैं सारी। क्यों है कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई इस तरह से शेप तैयार करनी है, आपको मैं इस तरह से बोल देता हूं कि ये शेप तैयार करनी है, लो जी, ठीक है, ये शेप तैयार करनी है। अब इस शेप को तैयार करने के लिए मैं आपको बोलूंगा, तो आप पहले तो एक वर्क पीस लेंगे, ऐसे पीस लेंगे, उसमें से कटिंग करेंगे। कटिंग जो हो सकती है, नहीं तो अगर कोई उसमें ज्वाइनिंग करनी हो वो करेंगे। तो काफी अलग अलग प्रोसेस करने के बाद होता है हमारे पास क्या, ये पीस बनेगा। लेकिन हमें कास्टिंग में बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल गया। क्या मिल गया कि जैसे आप देखो यार, आपने छोटे होते मिट्टी से तो खेले होंगे, ठीक है। मिट्टी से अगर खेले हो तो आपको पता है, जो आपने क्या किया है, छोटे होते गिलास में हम क्या करते थे, मिट्टी डाल लेते थे। मिट्टी डालने के बाद हम क्या करते थे, उसको पूरा दबा देते मिट्टी को। मिट्टी को दबाने के बाद उल्टा जब करके निकालते थे तो हमारे पास एक गिलास की शेप में हमें मिल जाती थी। हमें लगता है यार क्या बात है। वो एक्चुअली उस टाइम भी हम कास्टिंग के बारे में समझ रहे थे, ठीक है। उसी तरह हमारे पास क्या होता है कि बड़े बड़े चीजें जो हम मान लो कि कनेक्टिंग रॉड है हमारे पास, क्रैंक शाफ्ट है, तो ये प्रोपेलर है हमारे पास, तो ये सारी चीजें कास्टिंग से तैयार होती हैं। तो उस कास्टिंग में करते क्या है, देखो मेरे भाई, क्या करना है, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूं कि जैसे आपने वो गिलास लिया ना, इस तरह से गिलास लिया, उसमें आपने मिट्टी दबा दी थी, अंदर डाल के मिट्टी डाल दी थी, ऐसे मिट्टी डाल दी थी। अब अगर मिट्टी के अंदर इस तरह से मैं क्या करता हूं, इस पेन को डाल देता हूं, इस मिट्टी में इस पेन को पूरा डाल देता हूं। पेन को डालने के बाद, ठीक है, यहां पेन आ जाएगा ना इसके अंदर, तो अब इसके अंदर आ गया, यहां पे पेन आ गया, पूरा पेन डाल दिया। पेन डालने से होगा क्या, इसके अंदर होल तैयार हो जाएगा मिट्टी के अंदर। मैं जब पूरा इसको बाहर निकालूंगा तो यहां एक होल तैयार हो गया, अंदर एक खाली जगह बनेगी। अब क्या करेंगे, लोहा हमारे पास, देखिए जैसे आपको देखते होंगे कि कबाड़ी वाला लोहा ले जाता है हमारे घर से, ठीक है। हमारे पास फालतू की चीजें बड़ी होती है, हम दे देते हैं उनको। तो वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली वो आगे जाता है और मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, उनको पिघला लेती हैं, वो उस लोहे को पिघला देती है। पिघलाने के बाद हम क्या करेंगे, उस लोहे को पिघलाने के बाद इसके अंदर डाल देंगे। अब ये जो होल है उसके अंदर जब जाएगा हमारे पास आयरन, तो ये मेल्ट आयरन है हमारे पास, वो इसमें डाल देंगे। तो इसमें डालने के बाद क्या होगा कि ये सारा जो इस तरह से पेन की जो हमारे पास कैविटी थी, जो खड्डा था हमारे पास, उसमें चला गया वो लिक्विड। अब थोड़ी देर हम उसको क्या करेंगे, ठंडा होने देंगे। अब जब ठंडा होगा धीरे धीरे, ये लिक्विड जो मेटल हमारे पास था, क्या था, आयरन, लिक्विड आयरन था, वो हमारे पास क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद हम क्या करेंगे, गिलास में से उल्टा करके उस मिट्टी को निकाल देंगे, वो पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी मिट्टी के साथ। मिट्टी अलग कर देंगे और बीच में से हमारे पास इस तरह का, इस शेप का, इस साइज का हमारे पास एक लोहे का पेन तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि इस तरह से हम तैयार करते हैं, ठीक है। कास्टिंग में भी ये प्रोसेस लगाते हैं हम। अगर मान लो मैं इस तरह से करता हूं, ये सारी चीजें करते हैं, तो इसमें जो गिलास है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है हमारे पास मोल्ड, इसको हम कहते हैं मोल्ड। ये जो हमने मिट्टी लगाई है, ये मिट्टी की बजाय हम एक्चुअल में यहाँ पे अलग अलग बाइंडिंग पार्टिकल्स होते हैं, सैंड होती है, तो ये हमारे पास सैंड आ जाती है, ठीक है। तो काफी चीजें मिक्स करने के बाद हम एक इसका यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो देख पेन है, ये जो पेन था, मैंने पेन यूज किया और पेन इसके अंदर कैविटी बना रहा था, ठीक है। इस पेन को ये पेन मैं अलग से बना देता हूं। तो ये जो पेन है, ये हम कहेंगे इस पेन को पैटर्न, ओके, पैटर्न का बोलेंगे। तो हम क्या करें, इसके अंदर क्या पेन डाला और पेन निकाल दिया, तो ये जो होल, ये जो जगह खाली होगी, इसको हम कह देते कैविटी, ओके।
और जो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा फाइनली, क्योंकि हम इसमें आयरन जो मेल्ट आयरन डालेंगे वो हमारा धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद हम जब निकालेंगे तो पेन तैयार मिलेगा हमें। वो पेन इस तरह से लोहे का बना होगा, इस तरह से लोहे का बना होगा, ठीक है, आयरन का बना होगा। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है। और ये हमारा क्या है, कास्ट किया हुआ है, हमने कास्ट किया इस चीज को। हमने फाइनल प्रोडक्ट जो लेके आए हमारे पास, वो हमारे पास इस तरह से मिल सकता है। तो ये सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा मुश्किल तरीके से इसको पढ़ाया जाता है, क्योंकि हम फंस जाते हैं, वही इंग्लिश के चक्कर में फंस जाते हैं। तो आप जब पढ़ोगे, बुक्स में पढ़ोगे, तो बुक्स में काफी इसमें यूज करते हैं। जैसे आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो वो स्टार्ट कैसे करेगा, इस तरह डेफिनेशन से, और पुराने मेथड क्या है वो सारे समझाएगा, जिस तरह यहाँ पे बोल रहा है। कास्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओल्डेस्ट नोन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज्ड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन सिंगल यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और सिंगल यूनिट में आप चीज को बना सकते हो। ये देखिए सिंगल यूनिट में बन रहा है हमारे पास, इसको जोड़ना नहीं पड़ रहा किसी चीज से, ठीक है, और नहीं हमें जोड़ना पड़ रहा, किसी और चीज को लेके नहीं आना पड़ रहा, तो वो सिंगल यूनिट में बन रहा है। इट इज वाइडली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है। इन कास्टिंग मोल्टन मेटल इज पोर्ड इन द कैविटी सिमिलर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेड। अब यहां पे दिक्कत आती है, अब जब इंग्लिश के वर्ड्स सामने आते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत देते हैं, ठीक है। तो आपने आराम से समझना है, घर पे देखो, गिलास लो, मिट्टी लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास छोटी सी डेफिनेशन की, ये कास्टिंग होता क्या है, मैं बेसिक सा आइडिया दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं कास्टिंग के अंदर। अगर आपको ये चीज समझ आई है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच।